नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 5.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था जो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको एक एपी दे रखी है। एपी है 10, 7, 4 और इसका 30वां पद आपसे पूछा है। एपी फिर से लिखता हूँ पहले तो 10, 7, 4, फिर आगे एक पद से चलते जा रहे हैं और आपसे पूछा है 30वां पद। 30वां पद है तो यानी कि n का मान 30 है। 30वें पद को लिखेंगे अपने A30 से। और A30 का फॉर्मूला क्या बनता है? A+29D। क्या बनता है फॉर्मूला? A+29D। अब आप देखिए कि एपी जो है वो बढ़ रही है घट रही है। एपी का मान कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है यानी कि कुछ ना कुछ अपने इसमें जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ ना कुछ घटा रहे हैं। पहला पद तो है ये। ए कितना है? ए है 10। कितना कम हो रहा है वो इसका सारवंतर होगा। 10 में से कितने घटाएं? 7 आ जाए। 3। 3 3 घट रहा है तो डी का मान -3 होगा। घट रहा है तो -3 और 3 3 बढ़ता तो प्लस का 3 होता। सर्वांतर आएगा 7 - 10। 7 - 10। 7 में से 10 घटाओ तो माइनस का 3। तो ये आपको ए का और डी का मान मिल गया। अब यहाँ पर रख देते हैं मान। ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर 10, फिर 29 और डी का मान है माइनस का 3। तो 10 प्लस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। ये माइनस का ये प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। 29 तिया 87 गुणा कर दो। 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 8, 87। माइनस का 87 है, प्लस का 10 है। आपको पहले बताया था कि अगर दोनों संख्याओं में चिन्ह अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या होता है कि घटते हैं वो। तो 87 में से 10 घटेंगे, कितना आएगा? 77। और माइनस का साइन आएगा साथ में क्योंकि ये माइनस का है। 87 माइनस का, तो इसका राइट आंसर होगा माइनस का 77, सी ऑप्शन। अब देखिए दूसरा इसका पार्ट है। इसमें भी एपी दे रखी है और इसका एनवां पद पूछा है। 11वां पद। कौन सा पद पूछा है? 11वां पद। आप इसमें देखिए पहले एपी माइनस में थी, माइनस माइनस माइनस, अब किस में होगी? प्लस में। यानी कि एपी जो है वो माइनस से प्लस की ओर हो गई। पहले संख्या माइनस में थी, ऋणात्मक थी, धीरे धीरे होगी धनात्मक। यानी कि एपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जुड़ रही है। अगर प्लस में थी एपी और लास्ट में चलते 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 कहाँ चली गई? माइनस की तरफ। यानी कि एपी क्या हो रही है? घटता क्रम एपी का क्या हो रही है? घट रही है। घट रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि इसका जो डी है सार्वंतर है वो ऋणात्मक होगा, इसमें डी जो है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो एपी फिर से लिखते हैं। एपी क्या दे रखी है आपको? -3, -1/2 और 2, ये दे रखा है। अब आपको यहाँ पर ए चाहिए। ए बराबर कितना है? -3। डी बराबर कितना है? डी का मान खुद से निकालना पड़ेगा। माइनस का 1/2। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। माइनस पहला पद, माइनस कितना है? 3। वायरस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 3, तो लगभग 2.5 आएगा इसका। ये माइनस का एक तो ऊपर ऐसे रहेगा, फिर प्लस का प्लस आएगा और 3 × 2 = 6 बटे में 2। 6 में से 1 घटाया तो कितना है? 5। 5/2। डी का मान है 5/2। आपसे पूछा है 11वां पद, तो 11वें पद को कैसे लिखेंगे? A11 करके। और A11 का फॉर्मूला बनता है A+10D। A+10D। ए का मान है माइनस का 3 प्लस 10। डी कितना है? 5/2। 10 में 2 का भाग करो तो कितना आएगा? 5। -3 प्लस 5 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 25।
25 में से 3 किए माइनस, 25 में 3 किए माइनस तो आया 22। तो 11वां पद आया इसका 22। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था आपके पास? फॉर्मूला ये था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था। और n का मान आपको दे रखा है 11 यहाँ पर। n बराबर लिख देते हैं 11, और यहाँ पर भी n की जगह 11 आएगा। तो a11 बराबर a का मान है माइनस का 3 प्लस यहाँ पर आएगा 11 माइनस 1, और d का मान कितना है 5/2, माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 घटाया तो कितना है 10, और गुणा में कितना है इसके 5/2। तो इसमें भाग चला जाएगा, 2 के पार्ट में 10 आता है 5 पर, माइनस का 3 प्लस 5 को 5 से गुणा करना है तो 25, और 25 में से 3 माइनस करो तो आप 22। तो यहाँ करने के बाद में ये संख्या सेम बन जाती है। तो दोनों तरीके ही से ये आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों या बॉक्सेस में क्या पद आएंगे, कौन से पद आएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए ये आप एपी है, एपी का ये पद है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा पद। आपसे पूछा है दूसरा पद, पहला और तीसरा दे रखा है। तो ए पहला पद दे रखा है, पहला पद में क्या होता है ए बराबर 2। तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा है आपको 26। इसके नीचे ए3 के नीचे इस किसी में यहाँ पर क्या आएगा तीसरे पद का फॉर्मूला। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या बनता है ए+2d, ए+2d बराबर कितना आएगा 26। अब ए का मान आपको पता है कितना है 2, तो एक की जगह तो आ जाएगा 2, और 2d बराबर में 26। प्लस का 2 है, अब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। तो 2d बराबर 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 आएगा 24, और इधर आया 2d, 2 गुणा में है इस तरफ लेके आओ भाग में, तो d बराबर 24/2, यानी कि d का मान आया 12। d का मान 12 है, आपको पूछा है दूसरा पद। तो आप देखिए 12 जुड़ेगा इसमें, तो 2+12, 2+12 कितना हो जाएगा 14। 2+12 कितना आएगा 14। और वैसे भी आपको दूसरे पद का फॉर्मूला पता है, क्या होता है a+d, दूसरे पद का a कितना है 2, और d कितना है 12, तो 12+2 14। इसको करने का एक शॉर्ट मेथड भी है। एपी में कहीं भी अगर आपको मतलब साइडों वाले पद दिए बीच का पद पूछते हैं तो वो कैसे याद करते हैं कि उन दोनों की जो साइड में पद है, आपको ये दे रखा 2, ये खाली है, और ये है 26। तो जो साइडों वाले दोनों पद है उनका क्या करो आप प्लस कर दो, और 2 का भाग कर दो, बीच वाला पद मिल जाएगा 2+26/2। 26 और 2 कितना हो गया 28/2, 28 में 2 का भाग करो तो कितना आएगा 14। तो ये आ जाएगा बीच का पद जो है वो कितना 14। ये से भी इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लो ये कोई एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये एपी है कोई। तो आप कोई भी लगातार 2 पद उठाइए और बीच वाला पद आपको उसके जोड़ के आधे बराबर मिलेगा, एक ये और एक ये, मतलब ये दोनों पद है। आपको इसके बीच का पद अगर खाली दिया होता, बस ना दिया होता तो ज्ञात करना हो तो कैसे करते कि 8 और 12 का प्लस करना, आपको 8+12 और 2 का भाग करना। 12+8 कितना हुआ 20, 20 में 2 का भाग किया कितना है 10। अगर आपको ये पद दिए और ये पद दिए, ये 6 दिए, ये 10 दिए, और यहाँ पर 8 का मान नहीं दिए, ये मान पूछे आपसे कि यहाँ क्या आएगा, तो भी आप क्या करते
6 + 10 करते, 2 का भाग करते, 6 + 2 होता 16, 16 में 2 का भाग किया तो कितना आया 8। तो ये डायरेक्ट अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये पद दिए और ये दिए, आपसे ये वाला पूछा है यहाँ क्या आएगा, तो भी आप क्या करते, 2 + 6/2, 2 + 6 8, 8 में 2 का भाग किया तो 4, तो बीच का पद का क्या आ रहा है 4। तो ये एपी का रूल है, इसको भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कब? जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, जैसे ए ऑप्शन पर आपको उत्तर दिया है, फिर बी में भी कुछ उत्तर दिया है, सी में भी दिया है और डी में भी दिया है। तब आपको तो चूज करना है ए बी सी डी में से कोई एक, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल के भी इसको इसे सिलेक्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चनों में ये जो मेथड है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसमें बताइए कि आपको क्या गिवन है, वो क्या कुछ पद दे रखे हैं आपको। तो ये पहला पद है, ये आपको ज्ञात करना है। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये है इसका चौथा पद। दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद कितना दे रखा है आपको, ए 13 दे रखा है, A2 बराबर 13। A2 का फॉर्मूला क्या बनता है, A + D बनता है, बराबर कितना है इसके 13। इसके बाद चौथा पद दे रखा है आपको, कितना दे रखा है चौथा पद 3। और चौथे पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 3D बराबर में 3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 वे 2 आ गई। अब आपको इसमें क्या देखना है कि जब भी इसमें एपी में इस प्रकार दो समीकरण बनेगी तो विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि है प्रश्नावली नंबर 3 में, शायद आपके रेखीय चरों वाले, दो रेखीय चरों वाले समीकरण में। फिर भी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको जो समीकरण बड़ी दिखे उसमें छोटी वाली घटानी है। डी का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 वाली में से 1 घटानी है, तो यानी कि समीकरण दो में से आपको समीकरण नंबर 1 जो है वो माइनस करनी है। समीकरण 2 क्या है अपनी, A + 3D बराबर 3, और 1 नंबर समीकरण है A + D बराबर कितना 13। तो 2 में से 1 घटानी है, तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो इनकी साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा। यहाँ पर 3D में से 1D घटाया तो कितना बचा 2D, माइनस का 13 है, प्लस का 3 है, तो यानी कि 13 में से 3 घटाने हैं आपको ना, तो माइनस का आएगा उत्तर, माइनस का 10। तो डी बराबर कितना आया, 2 इधर भाग में गया, तो 10 में 2 का भाग करो तो माइनस का 5। डी माइनस का आ रहा है, दिख भी रहा है, देखो एपी घट रही है, पहले 13 थी अब 3 होगी, तो घट रही है एपी, तो डी माइनस का ही होगा। डी बराबर -3 है, ए का ज्ञात कर लेते हैं मान, यहाँ से डी का मान किस में रख दोगे, समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब डी का मान रखेंगे तो क्या आएगा इसमें, ए है A + D, डी की जगह है -5 बराबर कितना है 13, माइनस का 5 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 13 + 5, 13 + 5 बनता है 18। पहले बॉक्स में तो आएगा 18। फिर देखो 5 घट रहा है, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया तो कितना आएगा, 13 में से 5 घटा तो कितना आएगा 8, 8 में से 5 गए तो 3। तो ये सारे मान आपको मिल गए। फिर भी इसको तीसरे पद का फॉर्मूले से और याद कर लेते हैं। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। ए का मान है 18 + 2, डी का मान है -5। तो 18 प्लस माइनस, -5 × 2 = 10, 18 में से 10 घटाए तो कितने आए 8। तो ये आ गया आपका तीसरा पद। तो कुल मिलाकर ये जो रिक्त स्थान थे वो अपने फिल कर लिए। यहाँ पर आएगा 18, 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 5 और घटाओ तो आएगा -2। इस प्रकार इस क्रम में ये जो पद है वो
चलेंगे इसकी। अब देखिए कि एपी का पहला पद आपको दे रखा है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। ए का मान आपको 5 दे रखा है और A4 का मान दे रखा है 9 से ही 1/2। तो चौथे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस, कितने डी आएंगे, A+5D, नहीं A+3D आएंगे, एक कम लेना है डी। इसको क्या लिखोगे, 9 2 18, 18 और 1 19/2। अब ए का मान 5 है तो ए की जगह 5 रख देंगे, तो 5+3D बराबर 19/2। प्लस का 5 है, बराबर की दूसरी तरफ लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, तो 3D बराबर 19/2 माइनस का 5, एलसीएम आएगा 2, 19 माइनस 5 हुए 10, और यहाँ पर है 3D, डी बराबर 19 में से 10 घटाए तो 9/2, और 3 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 9 में 3 का भाग कर दो, 3 बार जाएगा तो डी आया आपका 3/2, यानी कि 1.5 आएगा लगभग डी, है ना। तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा पद और तीसरा पद बताना आपको, तो दूसरे पद का फॉर्मूला बनता है A+D। तो डी कितना है और ए कितना है, ए है 5 और डी है 3/2, एलसीएम आएगा 2, इसका इधर गुणा करो, 5 2 10, 10 और 3 13, तो ये आएगा 13/2। तो 13/2 को क्या लिख सकते हो, भाग करके आप, ये भाग आपको आने चाहिए मिश्रित भिन्न वाले, वैसे तो बता देता हूँ, इसका बनेगा 6.5, यानी कि 6 से 1/2 बनना चाहिए। तो 2 का भाग करते हैं, 2 6 12, कितना आता है 1 घटाने पर, तो ये 1 में किसका भाग कर रहे हो आप, 1 में 2 का भाग कर रहे हो, तो ये बनेगा 6 से 1/2। और फिर आगे का तीसरा पद जो है वो क्या आएगा, A+2D, ए का मान कितना है यहाँ पर 5, +2, डी का मान है 3/2, 5, ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, 3 बचा, 5+3, 5+3 आ जाएगा 8। तो यहाँ से ये इसका मान आया तीसरे पद का, और ये था आपका दूसरे पद का मान। तो यहाँ तो आएगा 6 से 1/2, और यहाँ आएगा 8। तो ये हमने क्वेश्चन इसमें कर लिए, बाकी के इसमें जो 1 2 क्वेश्चन और भी हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कितने क्वेश्चन और है इसके तीसरे के, 2 पार्ट और है, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपने इसके करेंगे।